नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। चलिए रुक कर लेते हैं खबर की ओर। उत्तराखंड में इन दिनों डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा चर्चाओं में है। प्रदेश में बढ़ती आपराधिक वारदातों के कारण डेमोग्राफिक चेंज के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। सत्ताधारी दल बीजेपी जहां डेमोग्राफिक चेंज पर मुखर होकर बोल रही है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस इस मसले पर बीजेपी को घेरने में लगा हुआ है। अब सवाल यह है कि उत्तराखंड के अंदर डेमोग्राफिक चेंज आखिर किस आधार पर कहा जा रहा है, क्योंकि साल 2011 के बाद राज्य में जनगणना नहीं हुई है। भाजपा की कायराना हरकत थी और इसलिए कायर में स्थितियों को झेलने का साहस नहीं होता है। जैसे ही मीडिया के अंदर ये समाचार आए तो भाजपा ने वो बोर्ड हटा लिए। तो ये जो कुछ उन्होंने किया है भाजपा की सूचित सुनियोजित घृणा फैलाने की कायराना हरकत थी। और इलेक्शन भी होना है कि आपको लगता है कि इलेक्शन हाँ, ये पार्ट ऑफ, क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि फिर से सरकार जो है मजार शरणम गच्छामी है, क्या है वो आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूसीसी शरणम गच्छामी है, और मुसलमान शरणम गच्छामी, दूसरे शरणम गच्छामी। तो इनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। सवाल ये है कि हमारा उत्तराखंड जो देवभूमि कहलाता है, सवाल ये है कि हम सब जितने लोग देवभूमि के रहने वाले हैं, यदि यहाँ की डेमोग्राफी को कोई छेड़ने का प्रयास करेगा या नियोजित तरीके से उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा, तो मेरा मानना है कि आज हर आदमी को इसमें उठना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद दे रहा हूं उन लोगों का कि जो इसके लिए एक जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं या एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार किसी भी कीमत पे डेमोग्राफी को चेंज नहीं होने देगी। वैसे भी हमने कड़े कदम उठाए, चाहे धर्मांतरण का विषय हो, चाहे हमारा जो वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने का विषय हो, या किसी भी प्रकार के जो भी ऐसे इसके संबंधित निर्णय सरकार ले सकती है वो ले रही है। और यूसीसी भी आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं उन कुछ चीजों से जुड़ी हुई एक विषय है। और मैं सभी से आग्रह कर रहा हूँ, इस देवभूमि का देवत्व बना के रखें। किसी प्रकार की इस भूमि को जो सबका है उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करें तो अच्छा है। तो वह इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नवीन पिशाली जी जुड़ गए और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले नवीन पिशाली जी, मैं सीधा आप ही से सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, और ऐसे में सीधा सीधा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर किस आधार पर डेमोग्राफी चेंज की बात कही जा रही है, क्योंकि साल 2011 में आखिरी बार जनगणना हुई थी, उसके बाद तो कोई जनगणना हुई नहीं है। अभी जो रिपोर्ट प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार लगभग 16% जनसंख्या किसी विशेष समुदाय की बढ़ी है उत्तराखंड में, जो एक चिंता का विषय है। और वो एक वैध तरीके से नहीं बल्कि अवैध तरीके से यहाँ पर जो जनसंख्या बढ़ रही है और एक सोची समझी रणनीति के तहत जो काम किया जा रहा है, वो उत्तराखंड के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता जा रहा है। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी, यहाँ के शांति प्रिय माहौल के लिए भी। देखिए, आप उत्तर प्रदेश से हमारा कोई बैर नहीं था। उत्तर प्रदेश से हम अलग इसलिए हुए थे कि हमारा पूरा उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है। हमारा रहन सहन, हमारी संस्कृति बहुत मायने में औरों से अलग है। हम शांति प्रिय लोग हैं, भोले भाले लोग हैं। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से यहाँ की एक सुनियोजित तरीके से जो डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश हो रही है, वो निंदनीय है। और बहुत सारे प्रयोग पिछली सरकारों में, कांग्रेस सरकारों में बहुत सारे प्रयोग किए गए। यहाँ पर प्रयोग अब उत्तराखंड को भारी पड़ रहे हैं। बहुत सारे प्रयोग इन्होंने किए। उन प्रयोगों का आज नतीजा है कि एक आवाज उठी है, प्रदेश की जनता उसको महसूस कर रही है कि अगर ये निरंतर बढ़ता है तो वो निस्संदेह उत्तराखंड के लिए एक खतरा बनेगा, और खतरा है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यहाँ पर सत्यापन की बहुत आवश्यकता है। सत्यापन तेज गति से होना चाहिए। जो अवैध रूप से यहाँ पर बसावट हो रही है,
वो एक बहुत ही चिंता का कारण उत्तराखंड के लिए है और हम उसका परिणाम भुगत रहे हैं। बहुत जगहों पर जो घटनाएं घट रही है उसी का परिणाम है, ये सामने आ रहा है, इसलिए सभी लोग चिंता कर रहे हैं। और उत्तराखंडी होने के नाते जिस प्रकार जो अवधारणा के साथ उत्तराखंड मांगा गया था, उस अवधारणा को भी जीवित रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पर कोई ऐसी प्लानिंग ना हो जिसका खामियाजा उत्तराखंड को भुगतना पड़े और भविष्य में कोई एक नई ऐसी घटना हो जिस पर सरकार के बस की बात भी ना हो कि उसको काबू किया जाए और जनता त्रस्त हो जाए। बिल्कुल आशीष नौटियाल जी, देखिए एक तरफ बीजेपी का कहना है कि हम सत्यापन करवा रहे हैं, लेकिन उसका एक बड़ा मकसद ये भी है कि एक सुनियोजित तरीके से जो जनसंख्या बढ़ रही है उस पर ताकि काबू किया जा सके। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से ये आरोप कि ये एक कोई मुद्दा नहीं है इसीलिए मुद्दा उठाया जा रहा है या एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, अब ये सवाल क्यों? देखिए जागृति जी, वाकई ये कोई मुद्दा नहीं है, ये तो नॉर्मल चीजें हैं जो होनी चाहिए। हम जो कहते हैं और सभी कहते हैं सत्यापन होना चाहिए, जो भी आ रहे हैं लोग, किस तरह के लोग आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कौन बस आ रहा है। लेकिन इस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी ने ये सब बात उस टाइम पर कही है जिस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक का भाई कारतूसों के साथ पकड़ा गया। जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें बोली जा रही है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता महिलाओं के साथ बलात्कार में पकड़े जा रहे हैं, उस टाइम पर जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, धर्म के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। बार बार जिस बात को कह रहे हैं विशेष समुदाय, बेईमान जरूरी नहीं है विशेष समुदाय का हो, बेईमान किसी भी समुदाय का हो सकता है। अभी अभी हमारे संज्ञान में 4 दिन पहले घटना है जिसमें एक यूपी का एक व्यक्ति है जो हिंदू समाज से है, वो देहरादून में आकर ठेकेदारी का काम करता है और किसी से 2.5 लाख रुपए लेके ठेका लेता है, जिसका उन्होंने एग्रीमेंट भी किया है और साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया है उसका। उसके बाद भी 2.5 लाख रुपए लेकर फरार हो जाता है और उसकी रिपोर्ट पुलिस में नहीं लिखी जाती और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती, तो क्या फायदा है सत्यापन का, क्या फायदा उसका पुलिस वेरिफिकेशन का? तो कोई कुछ नहीं हो रहा है। अगर नेताओं को कोई कुछ बोल दे तो उसके खिलाफ तो सब कुछ होगा, पर आम आदमी का कोई पैसा लेकर भाग जाए तो कोई बोलने वाला नहीं है। स्थिति बड़ी विकट बनी हुई है और उत्तराखंड के अंदर कई लोग बाहर के आके उत्तराखंड की भोली भाली जनता को लूटने का काम कर रहे हैं और जिसको रोकने में सरकार नाकाम है, सरकार तो कुछ नहीं कर पा रही। नौटियाल जी, फिर तो ये अच्छा है ना कि सत्यापन हो रहा है। अब प्रदेश में जो भी नागरिक होगा अगर उसका सत्यापन होगा तो कहीं ना कहीं जो क्राइम रेट है या जो आप सवाल उठा रहे हैं कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं और लोगों को यहाँ पर लूट खसूट की जा रही है, उस पर भी तो कंट्रोल लगेगा। देखिए ये मुद्दा नहीं हमने बोला, ये तो होना चाहिए, साधारण प्रक्रिया है, ये राज्य के अंदर होनी ही चाहिए अगर कोई आ रहा है, लेकिन उस सत्यापन की वैल्यू होनी चाहिए। अगर जिसका सत्यापन हो रखा है वो आदमी कुछ गलत काम करके चला जाए तो उसको पकड़ने की जिम्मेदारी पुलिस की है, प्रशासन की है। ऐसा थोड़ी किया उसने कर दिया तो कर दिया, कोई बात नहीं, पुलिस भी पल्ला झाड़ दे, आप सिविल कोर्ट जाओ, वहां बात करो, यहाँ बात करो, उसका क्या मतलब हुआ? फिर आपने सत्यापन क्यों कराया? अगर सत्यापन हुआ है तो बिल्कुल निश्चित पूरी शासन प्रशासन की गारंटी होनी चाहिए कि इसका सत्यापन हो रखा था, इसने बेईमानी की तो ये पकड़ा जाना चाहिए। आधार कार्ड क्यों बनाया आपने? आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? तो कई सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो चुकी है और ये बात इन्होंने उस टाइम पर कही जिस टाइम पर इनका विधायक का भाई पकड़ा गया, जिस टाइम पर इनकी पार्टी की छवि पूरी खराब हो चुकी है, तो इन्होंने कहा कुछ नहीं मिला तो हिंदू मुस्लिम कर लो। किसी भी पार्टी धर्म का आदमी गलत हो सकता है, जरूरी नहीं है मुस्लिम धर्म से हो हिंदू धर्म से हो, और जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई करना सरकार का काम है और करना चाहिए। और जो मैंने आपको ये बात बताई है, अगर इस चीज के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित हम करेंगे कि हमारे राज्य के अंदर आखिर हो क्या रहा है और ये कैसे हो रहा है। जब सत्यापन हो गया, जब पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, तो वो आदमी क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, क्यों नहीं पकड़ा जाएगा, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जाएगी, हम इसको लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। ठीक, वैशाली जी, 2 सवाल, एक तो ये कि क्या एक मुद्दे को दबाने के लिए दूसरा मुद्दा उठाया जा रहा है, और दूसरा ये भी कि अगर कोई क्रिमिनल है या कोई जुर्म करता है तो फिर उसकी पहचान सिर्फ एक जुर्म के रूप में होनी चाहिए, किसी धर्म के रूप में नहीं। तो ऐसे में किसी विशेष समुदाय को ही क्यों टारगेट किया जाए? देखिए जागृति जी, सवाल विशेष समुदाय का नहीं है जी, ये जग जाहिर है कि भारत में नहीं बाहर भी जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार से म्यांमार से लोग आए, जिस
जिस प्रकार से बांग्लादेश से लोग आए, वो लोग कहाँ गए, क्या गए, इनके समय में जो लोग आए वो कहाँ कहाँ बसे हैं, उत्तरकाशी तक, बद्रीनाथ तक। उस वक्त कांग्रेस के जो निकाय हैं उन्होंने लोगों को जगह दी है वहां पर, जिनका वहां से कोई लेना देना नहीं है, उनको वहां पर बसाया गया है। तो किस नीति के तहत कांग्रेस ये बसा रही थी, किस नीति के तहत ये प्रयोग कर रहे थे उत्तराखंड में? तो जो प्रयोग इन्होंने किए हैं उत्तराखंड की डेमोग्राफी को खराब करने के लिए, उसी का नतीजा है, उस प्रयोग का परिणाम है आज जो उत्तराखंड की ऐसी स्थिति हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको काबू करने के लिए एक अभियान चलाना चाहते हैं, सत्यापन अभियान चला रहे हैं और तेजी से धरपकड़ कर रहे हैं और उनसे जमीनें छुड़ाई जा रही जो अवैध रूप से यहाँ पर आए हैं, उससे कांग्रेस को आपस है। तो कांग्रेस हैं, कांग्रेस क्यों चाहती है कि सत्यापन अभियान नहीं चले? कांग्रेस क्यों चाह रही है कि अवैध भूमि यहाँ पर उस पर अतिक्रमण न हटाया जाए? कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर चल रही है आगे? कांग्रेस की क्या मंशा है? वो मंशा साफ नहीं हो रही है और मंशा साफ भी हो रही है। अभी हरीश रावत जी बयान दे रहे थे आपके चैनल पर, और वो वही हरीश रावत जी है जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात यहाँ पर उत्तराखंड में करते हैं, जो ये कहते हैं कि उनको भी जो अवैध रूप से बसे हैं उनको भी बसाना चाहिए, सबको बसाना चाहिए। ठीक है, संविधान आजादी देता है सबको, और सभी लोग एक देश के कोने से दूसरे कोने में जा भी सकते हैं, लेकिन आजादी तब तक है आप दूसरों की आजादी में अतिक्रमण ना करें। और अब ये महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं उत्तराखंड में रहने वाले लोगों की आजादी के साथ अतिक्रमण हो रहा है, इसलिए लोग आवाज उठा रहे हैं और लोग आवाज उठा रहे हैं, सरकार उस पर काम कर रही है और सरकार उसको ठीक करेगी। सरकार का काम है ठीक करना और सरकार इसी के लिए होती है। ठीक है, आशीष नौटियाल जी आपसे जवाब लूंगी इस पूरे प्रश्न पर, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपको पता है, जब से हमने बीजेपी को वोट दिया, हरियाणा से बीमारियां फैलाने वाले 99.9% कीटाणुओं का खात्मा हुआ, जैसे कि भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, जमीन के लुटेरे, बेटियों के दुश्मन इत्यादि। आगे भी ऐसे ही कीटाणुओं का सफाया करते रहेंगे नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज पर। सियासत तेज हो चुकी है और इसी पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान भी बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता नवीन प्रशाली जी हमारे साथ हैं और साथ ही कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल जी हमारे साथ हैं। आशीष नौटियाल जी, ब्रेक में जाने से पहले हमने चर्चा की थी जहां पर नवीन प्रशाली जी कहते हुए नजर आए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो अवैध रूप से बसावट की गई, तब इस चीज को नहीं रोका गया और अब उत्तराखंड की डेमोग्राफी पर इसका सीधा सीधा असर पड़ा है। देखिए जागृति जी, इन्हें सब कुछ उनका याद आता है, अपना कुछ नहीं दिखता। आपकी सरकार, इनकी सरकार को चलाते हुए भी 8 साल हो गए। देहरादून के अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर 6 नंबर पुलिया में इन्होंने कुछ फिल्मियां आवंटित की, जिसमें एक भी पहाड़ के व्यक्ति को नहीं, सारी फिल्मियां भारतीय व्यक्तियों को। और हम ये भी कह रहे हैं सत्यापन के लिए कोई सत्यापन होना चाहिए, पर उस सत्यापन की वैल्यू है या नहीं है? अगर जिसका सत्यापन हो रखा है और वो किसी गलत काम में पाया जाता है तो आप उसको कुछ दंड देंगे, उसको पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे? कि खाली कागज भर के रख देंगे आप लोग? क्योंकि असल में गुंडों को ये लोग पकड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। और झूठ की चलती फिरती दुकान भारतीय जनता पार्टी, ये लोग झूठ बोलने का काम करते। अभी क्या बोल रहे थे प्रशाली जी कि हरीश रावत जी ने कहा मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दूंगा। तब कहा हरीश रावत जी ने इतनी बार बोला, अगर उन्होंने बोला है और नवीन प्रशाली जी के पास प्रूफ है तो जाए हरीश रावत जी के पास वो प्रूफ दिखाएं और 2 लाख रुपए लेकर आ जाए। झूठ मत बोला करें, हर जगह झूठ परोसने का काम करते हैं। आपको 2 लाख मिल रहे हैं ना, आप वहां बोले आपको देंगे। उनका डिफेंस कॉलोनी में मकान है, आप उस अखबार की कटिंग ले जाए, उनका वीडियो ले जाए और 2 लाख रुपए लेकर आ जाए, पर झूठ मत बोले। झूठी राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। अब बात करें विशेष समुदाय की बात कर रहे हैं। ये आपके समय में बताए नहीं गए थे जिसका परिणाम आज उत्तराखंड भुगत रहा है। आपने प्रयोग नहीं किया यहाँ पर अपना हत्याकांड के पीछे आज की देश में समुदाय नया बन गया। वो प्रयोगशाला बनाया जा रहा है अपने वोट बैंक समुदाय ने कितना हत्याकांड आज जो यहाँ पर घटनाएं घट रही है। समुदाय ने
फंड के आज जो उत्तराखंड में घटनाएं घट रही हैं वो कांग्रेस ने जो इसको प्रयोगशाला बनाया था उसके उपज है। आपकी भ्रष्ट नीति से आज उत्तराखंड बर्बाद हुआ है। आपने वोट बैंक के चक्कर में नौटियाल जी, कांग्रेस ने वोट बैंक के चक्कर में यहाँ पर डेमोग्राफी को चेंज करने का काम किया है। आपने पूरी तरह से इसको चेंज करने का काम किया है। अंदर मानवों की फोटो लगा दिया, मानव की पूजा करवा रहे हैं। आप बॉम्बे से व्यापारी को लेकर आते हैं और माणा के अंदर एक मंदिर बनाते हैं जो सरस्वती माता का मंदिर है। और आज आपने पार्लियामेंट में बनाया है। आप सुनिए नौटियाल जी, कांग्रेस के समय में जितना डेमोक्रेटिक चेंज यहाँ पर हुआ वो कभी नहीं हुआ और उसका परिणति है आज की। आज उत्तराखंड का ये हालत हो रही है। आज उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है उस चीज से। नवीन प्रशाली जी, पार्टी की सरकार अगर उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है, उत्तराखंड की जनता के हित में कर रही है और जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड बनाया था उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस को आफत आ रही है। कांग्रेस को आफत आ रही है क्योंकि उनके लोग जो है, जो उनके वोट बैंक के कुछ लोग उनको वोट देते होंगे, वो उत्तराखंड से उनको जाना पड़ेगा, जिनको उठा लाए थे इधर उधर से। लेकिन मुख्यमंत्री दुनिया भर के इकट्ठे करके आपने अवैध रूप में जो हिंदुस्तान के कोने कोने में, भारत के कोने कोने में लोग बसाए, उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। ठीक है, जो आरोप लगाता है मेयर गामा पे आय से अधिक संपत्ति का, आपके राज में नवीन प्रशाली जी, नवीन प्रशाली जी, एक सीधा सीधा आरोप लगता आ रहा है कि अगर सत्यापन हो भी रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सत्यापन हो, लेकिन फिर यह भी सुनिश्चित हो कि जिस भी व्यक्ति का प्रदेश में सत्यापन हुआ है, प्रदेश के नागरिक होने के नाते अगर वो किसी भी जुर्म में पकड़ा जाए तो उस पर कार्रवाई हो। फिर वो सत्यापन सिर्फ नाम का नहीं होना चाहिए। देखिए, जब भी सत्यापन होता है पुलिस को उसी से मदद मिलती है और उस पर पूरी कानूनी कार्रवाई होती है। सरकार की तरफ से किसी के लिए हाँ या ना नहीं होता है। सरकार कानूनी प्रक्रिया अलग है, न्यायपालिका अलग है। जब न्यायपालिका में कोई चीज जाती है तो न्यायपालिका अपने हिसाब से काम करती है और सारे मुद्दे न्यायपालिका में जाते हैं। सरकार के हाथ में प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन जब भी घटना होती है, आपने देखा उत्तराखंड में बड़ी बड़ी घटनाओं को जो अंजाम देने की कोशिश कुछ लोगों द्वारा की गई तो उनको पकड़ कर उत्तराखंड की सरकार लाई। आप रिलायंस का यहाँ पर बड़ी चोरी हुई थी और ऐसी चोरियां पूरे देश में 10-20 जगह हुई थी, कहीं पर नहीं पकड़े गए। उत्तराखंड की पुलिस ने उस गिरोह को पकड़ा। तो आप समझ सकते कि उत्तराखंड की पुलिस लगातार उस पर चर्चा कर रही है। और आप पिछले अभी कई घटनाएं यहाँ पर प्रदेश में हुई, उन घटनाओं पर सीधे अपराधियों को 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया, बल्कि कहीं पर एनकाउंटर भी हुआ अपराधियों का। आज नानकमत्ता में जो वहां के जो गुरुद्वारा के थे उनकी हत्या कर दी गई थी, तो उनका जो अपराधी था वो पकड़ा गया। जब भागने की कोशिश की तो उसको एनकाउंटर भी करना पड़ा। तो सरकार ने ये काम यहाँ पर किया। सरकार बहुत सख्त है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। इस प्रदेश की फिजा को जो भी खराब करने की कोशिश करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब सरकार देगी और सरकार को देना भी चाहिए। और इस प्रदेश की जनता के यही है कि जो अवैध रूप से यहाँ पर लोग आए हैं उनका सत्यापन होना जरूरी है और उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर भू कानून क्यों नहीं लागू कर देते हैं? फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि जो अवैध रूप से बसे हुए लोग हैं उनको हटा देना चाहिए। देखिए, हमने भू कानून के लिए मूल निवास के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई और हमने तब तक एंट्री ऑर्डर दिया है कि यहाँ पर कोई कृषि या विज्ञान के नाम से जमीन अपनी खरीद सकता, कोई नहीं खरीद सकता। यहाँ पर जमीन नहीं खरीद पाएगा। हमारा अच्छा भू कानून बने, हमारा मूल निवास बने, इसलिए सरकार लगातार प्रयासरत है। कमेटी काम कर रही है, ड्राफ्ट हो रहा है और ड्राफ्ट इसलिए हो रहा है कि ताकि इसमें कोई संशोधन की जरूरत ना पड़े, कोई गलतियां ना हो, इसलिए इसको समय लिया जा रहा है। एक बहुत अच्छा भू कानून और मूल निवास बहुत जल्दी और तब तक यहाँ पर बंपर बांट ना हो जमीन की। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, नवीन प्रशाली जी तो दावा भी कर रहे हैं कि कई जुर्म जो करने वाले लोग हैं उन पर हमने कार्रवाई भी की है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। कार्रवाई करा के दिखाओ। मैं दे रहा हूं, मैं परसों का केस है मैडम, 4 दिन पुराना केस है। और ये केस अगर नहीं निपटा तो मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। अगर नवीन प्रशाली जी गारंटी देते हैं तो आपको ले चलता हूँ थाने, आपको कल को थाने ले चलता हूँ, आप काम करा के दिखा देखिए झूठ बोलेगा लग रहा है। हम बता रहे हैं तो मानो, हम बता रहे हैं तो मानो कि कहीं नहीं हो रहा होगा, इस बात को मानो। आपको पता है कि आप पूरी तरह से घिर गए हैं। जो आपने उत्तराखंड को प्रयोगशाला बनाया और विशेष समुदाय के लोगों को इकट्ठा करके आपने काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े और इस प्रदेश से आवाज आ रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, सरकार उस पर काम करना चाहती है, काम करना नहीं करने नहीं देते। आपके जो हम और वेरिफिकेशन किए हुए आदमी के बाद जागृति जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कम शब्दों में आखिरी प्रतिक्रिया प्रशाली जी। कांग्रेस की क्या आपत्ति है?
अगर कोई समुदाय, वो तो कह रहे हैं कोई आपत्ति नहीं है, सत्यापन हो, लेकिन फिर कार्यवाही भी हो जिसका सत्यापन हो रहा है। तो कार्रवाई कांग्रेस तो तो हो कह रही रही है, है। यही तो कार्रवाई है। अब कार्रवाई आप करने ही नहीं देंगे, सत्यापन ही नहीं होने देंगे, तो उसके बाद कार्रवाई क्या होगी? चलिए, ठीक ये है, तो माफ उलझाने का कीजिएगा। प्रयास कांग्रेस कर रही है, सरकार को उलझाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, लेकिन सरकार उलझेगी नहीं। सरकार का स्पष्ट है। चलिए, बिल्कुल माफ कीजिएगा आशीष नौटियाल जी, नवीन प्रशाली जी, समय का अभाव है, मैं आप दोनों को ही रोकना चाहूंगी। डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के लगातार सियासत तेज है, लेकिन अब इसको लेकर के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सत्यापन होगा तो आगे और भी आसानी होगी, और जिस तरीके से जो लोग सुनियोजित तरीके से यहां पर बसावट कर रहे हैं उनको रोका जा सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि सत्यापन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्रवाई भी होनी चाहिए। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। तो उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के सियासत तेज हो चुकी है, बयानबाजियां भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अब पुलिस प्रशासन को इसको लेकर के निर्देश दे चुके हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।